मंगलवार को एलारा को एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी का कागज बहुत पतला था, जैसे किसी पतंगे का पंख। उसमें लिखा था उसकी परदादी के बारे में, जिसके बारे में एलारा ने पहले कभी नहीं सुना था। चिट्ठी में एक विरासत का जिक्र था, एक लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ का, जो समुद्र के किनारे ऊंची चट्टानों पर स्थित था। चिट्ठी के अंत में एक अजीब बात लिखी थी, उस रोशनी को कभी बुझने मत देना। एलारा जब वहां पहुंची तो उसने एक सफेद ऊंचा लाइट हाउस देखा, जो हमेशा धुंध से घिरा रहता था। चारों तरफ नमक और सीलन की गंध थी। दरवाजे पर एक बूढ़ा रखवाला मिला। नाम था सिलास। उसकी आंखें इतनी हल्की थीं जैसे समुद्र के नीचे पड़े पारदर्शी कांच। उसने एलारा से कहा, अब ये रोशनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे कभी बुझने मत देना। शुरुआती कुछ दिन शांत भी थे। एलारा ने कमरे साफ किए, समंदर की लहरें देखी और हर शाम ध्यान से लैंप जलाया करती थी। लाइट हाउस की बड़ी लेंस वाली मशीन धीरे धीरे घूमती थी और उसकी रोशनी समुद्र पर फैल जाती थी। लेकिन रात में उसे कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। दीवारों के अंदर से खुरचने की हल्की आवाजें और हवा में किसी की फुसफुसाहट। एक शाम जब सूरज डूब रहा था तो आसमान में काले बादल छा गए। तूफान आने वाला था। तेज हवा से खिड़कियां हिलने लगीं। तभी वो खरोंचने की आवाजें और तेज हो गईं। इस बार वो दीवारों से नहीं, बल्कि फर्श के नीचे से आ रही थीं। डरते हुए एलारा ने फर्श की एक लकड़ी की तख्ती हटाई। नीचे उसे मशीन या तार नहीं, बल्कि एक पुरानी डायरी मिली। वह उसकी परदादी की डायरी थी। अंतिम पन्ने पर तारीख थी, ठीक 50 साल पुरानी। डायरी में लिखा था, यह रोशनी सिर्फ जहाजों के लिए नहीं है, ये हमारी रक्षा करती है। ये उन चीजों को दूर रखती है जो अंधेरे पानी में रहती हैं। जब चांद नहीं होता तो वो चट्टानों पर रेंगती हैं। उन्हें रोशनी से नफरत है। अगर कभी यह रोशनी बुझ गई तो वो आएंगी, रोशनी के लिए, रखवाले के लिए। एलारा ये पढ़ ही रही थी कि एक बहुत बड़ी लहर ने लाइट हाउस को हिला दिया। लैंप झपका और फिर बुझने लगा। मशीनरी से अजीब आवाजें आईं और अचानक अंधेरा छा गया। अब बस तूफान की गड़गड़ाहट थी। फिर उसे एक नई आवाज सुनाई दी, गीली चीज के घसीटने जैसी। वो आवाज बाहर की दीवारों से आ रही थी, जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो। फिर एक और आवाज, और फिर एक और। कोई या कुछ ऊपर आ रहा था। खिड़की पर उसने चेहरा देखा। वो चेहरा सफेद था, बारिश में भीगा हुआ और फिसलन भरा। उसकी आंखें काली और बिना तली के गड्ढों जैसी थीं। वो मुंह खोले हुए था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था, बस डरावना मौन चीख जैसा। उसकी उंगलियां पतली और जालीदार थीं, जो कांच पर रगड़ खा रही थीं। घबराई हुई एलारा लैंप की इमरजेंसी क्रैंक के पास दौड़ी। बाहर से दरवाजा जोर से धकेलने की आवाज आ रही थी। उसने पूरी ताकत से हैंडल घुमाया। लाइट की मशीन गरज उठी और फिर चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल गई। बाहर से आई आवाजें चीखों में बदल गईं और फिर सब शांत हो गया। एलारा समझ गई कि अब वो इस जगह को कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब वो नई रखवाली थी, लाइट हाउस की, जो रोशनी जलाए रखता है, क्योंकि अंधेरा हमेशा इंतजार में रहता है।